मेरे बस में हो तो मैं तो मल्टीप्लाई के बटन पे ही हाथ बार बार मारे जाऊं, लेकिन ये डिवाइड क्यों हो जाता है किस्मत से? बुद्धिमान को जड़ बना जाता है कि मेरे चाहने से तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऐसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमता रहा, और कोई नहीं मिला तो बच्चों को ही पकड़ लिया, पत्नी को भी पकड़ लिया, देख मैं तेरे लिए कितना कर रहा हूं। मैंने एम्पायर तेरे लिए खड़ा किया, कितना बड़ा झूठ बोलता है, जबकि किया बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी अहंकार को तृप्त करने के लिए, अपनी वासना को तृप्त करने के लिए किया उसने। फिर बच्चों पे क्यों थोपता है? और उद्योगी पुरुष को आलसी बना जाता है, उसका मन नहीं करता काम करने को, कुछ समय के लिए, फॉर टाइम है, कुछ समय के लिए, फॉर टाइम। हाँ, फॉर टाइम। उसके बाद इतना सुंदर काम करता है वो, उसके बाद इतना सुंदर उसके मुख से निकलता है वाचाल के, उसके बाद इतना सुंदर खेल चलता है जीवन में। क्या ये अनुभव है किसी को कि ये ज्ञान कभी भी किसी को कहीं कमी नहीं रखने देता, जीवन में कोई कमी रहने नहीं देता, कंप्लीट कर देता है लाइफ को? क्या हमें ये पता है, हमें ये विश्वास है, एक्सपीरियंस है हमें कि ये जो ज्ञान है, ये वाचाल को जो बहुत बक 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 फालतू बोलता रहता है, जो सरोज माता बोलती है, आजकल शांत हो गई। आजकल मैं शांत हो गई हूँ। सारे पूछ रहे हैं इसको क्या हो गया, गूंगी हो गई। मैं क्या करंट खा के आई घर से, मुझे क्या पता क्या हो गया। अभी तो आप कह रहे हो वाचाल को गूंगा बना देता है। नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। वाचाल को गूंगा जो बना देता है, जो कि समझ में आया है, गलत हो तो ठीक कर दीजिएगा प्लीज। तेरे घर दी गल हो रही है, पंगा ना नहीं नहीं, जाना होते मैं ना अपने लिया। बारे में करूँगी, अपने बारे में करूँगी। गूंगा बना देता है कि जो पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, एकदम से अपना डांट दिया, कहीं गलत कर्म गलत बोल दिया, किसी की बेइज्जती कर फालतू दी, ही बोलते रहते हैं। वो उसके बाद ज्ञान में आने के बाद वो सब चीज़ें बिल्कुल उल्ट हो जाती हैं। मौन बोलता हो फिर भी जाता है। ज़्यादा है, वो मौन हो जाता है, मौन मौन होता है, लेकिन होता है। पॉजिटिव बोलना शुरू हो जाता है। चलो ऐसा positive ऐसा बोल। कह सकता हूँ, पहले मौन होता है, फिर पॉजिटिव बोलता है। जैसे कि पहले न्यूट्रल होती है लाइफ। दूसरा आपने कहा कि वो जो उद्योगी पुरुष आलसी हो जाता है हाँ। कुछ समय के लिए, हाँ, उसके बाद उसके ध्यान में आ जाता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, हाँ। करने वाला ऊपर वाली जो मेरी प्रार्थना हो है रहा वो है। आ जाएगा, हो रहा वो आ है, रहा सेवा है, हो वो आ रही जाएगा, है, वो आ जाएगा बस। सेवा। पहले अपने लिए करता है, फिर सेवा करता है, परमात्मा की उसमें प्रेम में करता है। काम तो तभी भी करता है, काम तो होने ही होने हैं, बिना काम के तो जीवन चलने वाला है नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। काम तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर बड़ा सुंदर खेल हो जाता है। फिर अपने लिए ना हो करके, अपने लिए ना होके फिर सर्व की भलाई के लिए होते हैं। मन भी शांत रहता है, अहंकार भी नहीं आता, ईगो भी नहीं आती रहती। इसीलिए भोग के अभिलाषा रखने वालों के लिए तत्व बोध त्यक्त है। देखो वो बोलता है, अष्टावक्र बोलता है कि ये भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, बीच में मन खड़ा है। अगर भोग की ओर जाएगा तो मोक्ष से दूर हो जाएगा, और अगर मोक्ष की ओर जाएगा तो संसार से दूर हो जाएगा। नेचुरली, इजंट इट? बिल्कुल। दोनों की ओर ये कभी एक समय में नहीं जा सकता। भोगों में रस लेना, उसमें आसक्ति का होना, सकाम एवं स्वदेश्य कर्म करना, फलाकांक्षा से कर्म करना, बस यही संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए तत्व बोध जो मुक्ति के लिए ही है त्यक्त है। जिसे भोगों में रुचि है, जिसे विषयों में रस आता है, उसके लिए तत्व बोध त्यक्त है। अब भोगों में रुचि किसकी नहीं है, विषयों में रस किसको नहीं आता, तो क्या ये ज्ञान हमारे लिए त्यक्त है? बताओ, इसका क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। त्यक्त मतलब त्यागनी है, मतलब वर्जित है, त्यक्त है। जी कई जगह देख रही हो, कई जगह देख रहे हो, वैसे गाल कर। हाँ बताओ। जो ज्ञान के मार्ग पे चल तो पड़ा, हाँ, परंतु अभी भी भोगों में उसकी, हाँ अभी भी उसकी भोगों में रुचि है। चलो मेरी मेडिसिन दे। उसकी अभी भी रुचि है भोगों में, आ तो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका जीवन नहीं बन रहा, उसका मन नहीं बदल रहा।
उसके अंदर में विरक्ति नहीं आ रही। वो आ तो रहा है, सत्संग तो सुन रहा है, लेकिन सत्संग भी सुन रहा है, बराबर सुन रहा है, पर भोगों की ओर भी बराबर बढ़ रहा है, उतना ही है जितना ध्यान पहले था। उसके लिए ये तत्वबोध त्यक्त है। जो सत्संग सुने, जो ज्ञान सुने, जो गुरु की शरण में आए, उसका मन वासना से, इच्छा से, अहंकार से परे होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए तत्वबोध जो है वो त्यक्त है। अच्छा, ऐसे भी नहीं है, बताओ कैसे है फिर? चल डोली। संजीव, एग्जैक्टली लाइक ही सेड दैट कि वो कुछ समय के लिए ऐसा है। तो अगर आप लाइव गुरु के साथ और पूर्ण गुरु के साथ ये हो जाता है कि आपकी जो गति भी आपका गुरु बदल देता है। जिस गति से आप चल रहे हैं, जिस तरफ आप चल रहे हैं, आपकी वृत्ति भोग से फिर पूरी सत्संग के बीच में लग जाती है। समय की बात है। अगर आप सत्संग में आते रहें और गुरु के बीच में आपकी पूरी श्रद्धा हो, फिर कोई तरीका ही नहीं है कि आप भोगों से ज्ञान। श्रद्धा भी हमारी नहीं है। श्रद्धा तो गुरु ही बढ़ाता है ना संजीव। श्रद्धा भी हमारी, गुरु हमको बंधा दिखता है, कैलेंडर वाली फोटो हमको रब दिखती है। मंदिर के बाहर से निकलते हैं तो सिर अपने आप झुक जाता है। अब गुरु इतना बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो मनुष्य नजर आ रहा है, फलाना फलाना नजर आ रहा है, उसका कर्म दिख रहा है उसका। तो कैसे पता चले? ये मिस्ट्री सॉल्व कैसे होगी? गुरु के वचन सुनते चुप रह सुनते तू। आज तेरू समझ आ गई थी, आज तू सत्संग ज्ञानी है ना बन। चुप रह, नॉर्मल बात हो रही है। बाबा जी ठहरो एक मिनट जरा, और भी नए बैठे ना, इनसे बात करनी है। हाँ जी, लाइफ लाइन तो देखो धर्मी गल है। हाँ जी, लाइफ लाइन जी। ਇਹਦਾ क्लोज अप ले, फोटो देख के बड़े मजे लवांगे बाद चो। मैं तो कल्प्रिट। कैलेंडर वाली फोटो में भगवान दिखता है, चाहे सारा दिन कैलेंडर ये चूल्हे मारे खिड़की के नाल लगे होया, सारा दिन रब भी झूलता रहता, हिलता रहता है। ये कहता जी मेरी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल हो रही है, अपने रब ने पहले टेपा ला चिपका दो सही। कई लाल किताब वाले ये भी बताते हैं, लाल किताब वालों के पास है ना, वो कहते हैं तुम्हारे घर में कैलेंडर है भगवान का, बताते ना अम्मा। पंखा लगे तो हाँ, क्या 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 तू चुप रह, तू ना इस चक्कर। कहते हैं वो कैलेंडर है ना, कैलेंडर भगवान जी कैलेंडर लगाया कमरे में। हाँ कहते लगाया, कहते वो हिलता तो नहीं है, कहते जी पक्खा चलता तो हिलता ही रहता है, कहते बस ताई तक जीवन हिल रहा है। और रस्ते जो जाते पहले 10 रुपए टेप खरीदते, घर जाते टेपा ही ला देता है, रब ना हिले, फिर भी जिंदगी नहीं हिलनी बंद होती। कोई कहता जी पुरानी वस्तु तुम्हारे घर में पड़ी है ना, वो उठाने के घर से आई पड़ी है, उसको वापस कराओ, वो फौरन वापस कराता है, फिर भी उसकी जिंदगी में शांति नहीं आती। ये सब क्या है? व्हाट इज ऑल दैट? फिर ये बताने की क्या आवश्यकता है? ये बताया कहाँ से जा रहा है? ये क्या थेरेपी है, क्या फिलॉसफी है, ये क्या चुटकुला है? जब तक जीवन में ज्ञानता है तो जीवन ऐसा ही चलेगा। जैसे जैसे प्रकाश आता जाता है, हाँ। रोशनी आती जाती है, गुरु का ज्ञान आता जाता है, तो फिर सारा समझ आ जाता है। बीजी कुछ नहीं। कहता है जिसके, चुप करो, माँ शुरू होगी। कहते हैं जिसको सत्संग में आने के बाद भी जिसका मन संसार की वासनाओं में उतना ही रमा हुआ है जितना सत्संग आने से पहले रमा हुआ था, जिसकी वासनाएं, अहंकार, इच्छाएं, स्वभाव जिसका कम नहीं हो रहा, उसके लिए ये तत्व ज्ञान त्यक्त है। ये बताओ त्यक्त क्यों बोला? ऐसा तो कोई विरला ही होगा कि सत्संग में आया और उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। ऐसा तो कोई विरला ही होता है। 6 महीने तो हमको भी समझ ही नहीं आती सत्संग है क्या। समझ चाहे ना आए, पर मन मुड़ना शुरू हो जाता है आपका। अच्छा तू मेरे काम की नहीं, चुप कर। डॉक्टर पवन बोल जरा यार। अच्छा जी, हाँ जी, आने से हाँ जी। आपकी जो वृद्धि है वो चेंज मूड में आ जाती है। शुरू में नहीं आती। नहीं, शुरू में मतलब वैसे मेरे तो 3-4 सत्संग के बाद ही आनी शुरू हो गई थी। हाँ। तो काफी आपका फर्क केस ठीक होगा ना? पड़ा। हाँ जी, कईयों का सीरियस केस आता है। नहीं इतना ठीक तो नहीं था जी। बाकी इनकरेज करने वास्ते क्या है। अच्छा डॉक्टर विकास, ऐसे नहीं होता कि जैसे हम सत्संग में आए और 2-4 सत्संग के बाद ही हमारी वृत्ति चेंज होनी शुरू होगी? वृत्तियां ना बड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी वृत्तियां मनुष्य के अंदर में। वृत्तियां स्वभाव, उसका ईगोज,
गुरु जी पहले तो दिमाग चलता है बहुत ज़्यादा, है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, फिर आस्था आनी शुरू होती है। कितने देर के बाद? 6 महीने के बाद? नहीं जी नहीं, अच्छा, हमारा सत्संग इतना अच्छा है जी, जल्दी जल्दी आस्था आती है, गुरु आस्था देता है अशोक अंदर जी से से। पूछते हैं, अशोक अग्रवाल से। 6 महीने तो नहीं आती राजा, नहीं आती। है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, नहीं आती 6 महीने जी। नॉर्मल बंदे की 6 महीने तक नहीं समझ आती उसको। संत जी हमारी जो इतनी पक्की थी, साल के बाद आनी शुरू हुई। वेरी गुड, ऐसे बोला करो, सच बोला करो यहाँ बैठ के। लाची माल बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। सच्ची बात तो यही है। बहुत बढ़िया, अब तो ये भी लगता है किस्मत ही बदल गई, पहले किस्मत ऐसे लगता है भी शायद नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब तो यही लगता है। ये बोलता है ना कि वासना जिसके अंदर में है, जिसका मन वासना का, इच्छा का अभिलाषी है, भोग का अभिलाषी है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान त्यक्त है। बिल्कुल ठीक बोलता है। ये मजबूर करता है अंदर देखने के लिए भी, तू सत्संग में जा रहा है और तेरे अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, इसलिए यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू सिट फॉर इन दैट ज्ञान। सो डोंट थिंक कि टेक इट ग्रांटेड नहीं है, तेरी सीट पक्की नहीं है वहां पे। ये मजबूर करता है तुम्हें देखने के लिए, तेरे और अंदर में एक अहंकार को चोट मारता है कि यस यू कैनॉट अटेंड दिस सत्संग, यू आर नॉट फिट फॉर दिस ज्ञान। एक और अहंकार के अंदर चोट मारता है, फिर उसमें मजबूर हो जाता है बंदा एक बार फिर देखने के लिए कि यार ऐसी भी क्या बात है, इतना मेरा केड़ा बुरा हाल है जो मैं गुरु का ज्ञान ही नहीं सुन सकता। हरिद्वार में संतों ने कहा था कि हमने हर की पौड़ी पे जाना है, हाँ तो आप भी साथ में गए थे। हाँ, जाने तो सब लोग तुम नहाए जाओगे थे, तुम्हारे साथ मरूंगा ही मैं। सब लोग नहाए थे, आप पौड़ी में बैठे थे। हाँ, मुझे वहां की अनहाइजेनिक जगह देख के मैं नहा ही नहीं सकता कभी। मुझे कहते चुनामत पी लो, चुनामत पी लो, मैं तो यूं कर लगा के यूं कर लेता हूँ, यूं वो भी अंदर नहीं जाता। मैं हो गया गंगे माता। हाँ, ये यूं। हाँ, हाँ, तुमको तो पूरा पिलाऊंगा। अपना सिगरेट खुद ही खोल दिया यार। तो वहाँ पे बैठे थे रात को, तो जिक्र हुआ था कि आप लोग स्नान कर रहे हो, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आपने मेरे से नहीं पूछा, इस तरह से कोई बात हुई थी। तो आपने बोला था कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ, संतों के लिए। बात ये थी कि अगर गुरु आपके लिए इतना कुछ करता है तो आपका तो फ़र्ज़ बनता है ना। अगर मैं एक कदम चलता हूँ तो संत भी तो 2 कदम आगे आने चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। 2 कदम आने का मतलब ये है कि अब मैं गुरु के साथ जुड़ा हूँ, अब मैं सत्संग से जुड़ा हूँ, अब मैं ज्ञान से जुड़ा हूँ, अब मैं अपने कर्मों को देखूँ, मेरा कर्म राइट है। बस यही 2 कदम आना है। अब मैं अपनी भावना को देखूँ कि मेरे अंदर में कोई कपट तो नहीं है, किसी से कोई स्वार्थ तो नहीं है। अगर मैं इनके साथ आया हूँ तो अपने सुख के लिए तो नहीं आया, मेरे अंदर में सिर्फ ज्ञान सा, गुरु का, भगवान का रिलेटेड प्रेम ही है ना, और तो कुछ नहीं है ना, और तो कोई पर्सनल इच्छा तो नहीं है ना मेरी। और मैं अपने शब्दों को देखूं कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अनवांटेड तो नहीं शब्द निकल रहे, अनावश्यक, जो मेरी एनर्जी ऐसे फालतू की वेस्ट हो रही है और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा किसी को, और मैं यूं ही बक 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 बोले जा रहा हूं। क्योंकि इस ज्ञान के अंदर टॉक लेस लिसन मोर है। क्या तुमको पता ही है, तुम अपनी कारों में कितनी तुम गड़ोपे मारते आते हो। एक ही गाड़ी में बैठा कुछ है, दूसरी गाड़ी में बैठता हूँ कुछ और स्टोरी चलती है, तीसरी गाड़ी में कुछ और स्टोरी चलती है। इस ज्ञान में टॉक लेस एंड लिसन मोर है। क्या तुमको पता ही है? तुम क्या करते हो? टॉक मोर एंड लिसन लेस। सुमन के साथ बैठ जाओ तुम, मजा ला तुम्हारा नंबर आ जाए बोलने का। भैया के साथ बैठ जाओ, हाँ इसके बेटे के साथ बैठ के बड़ा मजा आता है। मौनी बाबा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ी एनर्जी होती है इनमें जो कम बोलते हैं। यही बस 2 कदम चलना है गुरु के साथ, कि अपने जीवन को देखो, अपने मन को देखो, उससे हिसाब लो। भाई तू इतनी मौज की तूने जिंदगी में, इतना तू अपने हिसाब से चला, रज खाया, रज भोगा, रज वर्तन किया तूने, पर तेरे पल्ले क्या आज की डेट में ये बता। आज अगर यहीं पर तेरा शरीर छूट जाए तो क्या तेरे लिए उस परमात्मा का, उस रब का घर खुला है?
कि तुझे ऐसे सीधी एंट्री मिल जाएगी, वेलकम एंट्री मिलेगी? क्या इतना तेरे अंदर में कुछ इकट्ठा किया तूने? इतना निष्काम है तेरे अंदर में? सत्संग कंप्लीट होने के बाद भी अगर संत कहीं जाता है, हाँ, घर में है, व्यापार में है, कहीं भी है, तो उसके अंदर निरंतर विचार चलने चाहिए। चलते हैं। ये ज्ञान बड़ा इफेक्टिव है राजे। हाँ जी, चलते हैं। और वो भाग्यशाली है। हाँ बिल्कुल। संसार है भोग, और उस भोग में विरसता ही मोक्ष है। विरसता मतलब जो तृप्ति है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। संसार है भोग और उसमें विरसता ही मोक्ष है। जो मेरी प्लेट में मेरी प्रारब्ध ने दिया है, दैट इज एनफ फॉर मी। उसमें तृप्ति है किसी को? दूसरे के प्लेट में देखते हो, अपनी प्लेट से भी वंचित रह जाते हो, उसका भी सुख नहीं ले पाते। ये आदत माड़ी है। दोनों के बीच में मन खड़ा है, जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है तो कभी मोक्ष की ओर। दोनों ओर ये कभी नहीं जा सकता। भोगों में रस लेना, उसमें शक्ति होना, सकाम एवं स्वदेश्य कर्म करना, फलाकांक्षा से कर्म करना संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए तत्वबोध जो मुक्ति के लिए ही है, त्यक्त है। क्योंकि मुक्ति से मिलता कुछ भी नहीं है, छूटता सब है। जिसका मन संसार में है, भोग में है, वासनाओं में है, लोभ में है, सुख में है, उसके लिए ये तत्वबोध त्यक्त है। क्योंकि ये तो मुक्ति का प्रतीक है, ये तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है मोक्ष में तो, बल्कि जो है वो भी छूटता है। और अंदर में भाव है इकट्ठा करने का, सुख लेने का, तो मैच नहीं ना करता वो। तभी बता रही है कि मोक्ष में मिलता कुछ नहीं, छूटता सब है। लेकिन वो बोलता है सब छूटता है। क्या छूटता है? जो आवश्यक नहीं है जीवन में, अनावश्यक सब छूटता है। जो मेरी परसेप्शंस है, जो मेरे मन की कहानियां हैं, जो मैंने ऐसे मान के रखा हुआ है, हकीकत नहीं है वो। क्योंकि मैंने ऐसा माना हुआ है, मेरी कंडीशनिंग ऐसी है कि मैंने उसको ऐसा मान लिया। अपनी बोली हुई बात को ही ये जो संत समाज है, आज का सो कॉल्ड संत समाज है, ये अपने ही कही हुई बात को सिद्ध करने पे लगा है, अपने अहंकार को तृप्त करने पे लगा है। क्योंकि मैंने ये घोषणा करी थी, अब उसको मैं सत्य करूंगा। और उसी के चक्कर में कितने लगा रखे हैं इन्होंने, जबकि अंदर बैठा परमात्मा उनका भी बता रहा है कि नहीं, हियर यू आर नॉट राइट, पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि खुद ही घोषणा कर दी। इजंट इट? ये व्यवहार है, खुद ही फंस गया, तभी सच्चा नहीं हो पा रहा। जोश जोश में आके कॉपी करके कपड़े पहन लिए ऑरेंज कलर के, भगवा पहन लिया, अब मर रहा है। अब कुछ खाने का मन होएगा तो अपने चेले चांटों को बोलेगा, गुरुजी को आज चाट खाने का मन कर रहा है, गुरुजी के लिए चाट लेके आओ, गुरुजी के लिए गोलगप्पे लेके आओ, चाउमीन खाएंगे, गुरुजी आज पिज्जा खाएंगे। आफत की पुड़िया, तूने चोले क्यों पहना? पजामे कुर्ते में तो, पैंट शर्ट में तो जा सकता था पिज्जा हट में जाके पिज्जा खाने के लिए। अब साधु बैठा पिज्जा हट में खाएगा तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है ना, उसको खुद को ऑड लगेगा। ऐसे ही हम अपनी घोषणाओं में, अपने ही मन के कहने पे खुद ही फंस जाते हैं। संसार में भी ऐसे चल रहे हैं। क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ था, अब मर रहा है बुढ़ा, लेकिन बोली हुई है बात पूरे परिवार में, पता है कि गलत चल रहा हूं, लेकिन उसी को सत्य करने पे लगा हुआ। यही तो हो रहा है परिवारों में, और क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है? ऐसा कोई अनुभव है आपको? आपको बोल रहा हूं, आपसे नाम भूल गया, जसविंदर सिंह। जसविंदर। ऐसा नहीं होता संसार में। बड़े बुजुर्ग अपनी कोई घोषणा कर देते हैं, बात कर देते हैं, पुराने लोग ऐसे ही सोचते हैं, पुराने लोग, और उनके पास बैठ जाओ, एक ही बात को 18 बार सुनाएंगे। कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई दोस्त आ जाएगा, वही पुरानी बात खोल के बैठ जाएंगे। फिर एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे साथ में बैठ के इनकी बातें सुने। यार इतना टॉर्चर तो ना करो। ज्ञान में आने के बाद हमको पता लगता है कि रिपीटेशंस हैं हमारे जीवन में, क्योंकि कुछ नया सुंदर अंदर में घट ही नहीं रहा। इसीलिए एक बात को बार बार बोले जा रहे हैं।
हम तो ओल्ड हो गए, हमारे पास तो कुछ नया है नहीं, पर इन बच्चों का तो टाइम यंग है, ये तो नए हैं, इनके पास तो रोज नया मटेरियल है, रोज नई खुशी है, इनका तो नई चीजों से जीवन भरा हुआ है, ये हमारी पुरानी बातें क्यों एंजॉय करेंगे। वो लिहाज में एक बार बैठ जाते हैं 10 मिनट, उसके बाद औखे होते हैं, फिर बैठते ही नहीं, फिर बाबा जी आवाजें लगाते रहते हैं, कहते हैं जी बच्चे कहना नहीं सुनते। बच्चे कहना कैसे सुनेंगे, तुम्हारे पास कुछ बढ़िया है ही नहीं। ये ज्ञान इसलिए मौन कर जाता है, मौन बना देता है। जितना भी लाइफ में अनावश्यक कुछ भी है लाइफ में, वो सब धीरे 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 सब फेड होना शुरू हो जाता है, बैलेंस में आनी लाइफ शुरू हो जाती है। हियर 90 ईयर ओल्ड पर्सन भी ये फील करता है कि आई एम 90 ईयर यंग, ओल्ड नहीं फील करता। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी मिलती है इस ज्ञान से, ओल्ड फील ही नहीं करता वो। और गुरु ने भी बोल दिया अपनी वाणी में कि योगी कभी ना बुढ़ा हुए। क्या तुझे ऐसी फीलिंग शुरू हुई है या नहीं कि यू आर नॉट ओल्ड? हमको तो अपना बुढ़ेपा देखते हैं, संसार में देखो तुम, ऐसे आम लोगों को देखो, बुढ़ेपा देख के डिप्रेशन आना शुरू होता है, ले मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ, अब तो बीमारियां लगेंगी, अब तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे मेरे बच्चों को मुझे देखना पड़ेगा, अब मेरा क्या हाल होगा। सोच सोच के ही डिप्रेसिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और ये ज्ञान क्या है? ये सारे डिप्रेशंस को खत्म कर देता है अंदर से, धीरे 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 तुझे रोज नया करता जाता है, रोज एनर्जाइज करता जाता है, रोज तुझे उस सत्य के और करीब करता जाता है। अंदर से यू स्टार्ट फीलिंग बिग, अंदर से सोच से बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई कॉम्प्लेक्सेस, कोई इनसिक्योरिटीज कुछ रहते ही नहीं। तुम्हें लग रहा है तंदूर दी रोटियां खवानियां कुसम, तेन थोड़ा बर्दाश्त कर ले, तू परौंठे तेनू ही खवाने इन्ने, तंदूर बालिया होएगा, बॉनफायर है, तंदूर ही रख देंगे, रोटियां भी लग जाएंगी, बॉनफायर भी हो जू। मैं तो समझ नहीं आ रही, इतना सोना वेदर है, बॉनफायर देख के कौन बैठेगा। खबरदार उनका लकड़ ना खराब करिए अपनी। तो तेरा क्या मतलब है, उन्हें लगा देनी है? नहीं माचिस भी लाती, माचिस ना लाम दे।